क्रिकेट टीम में जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबर, रिजवान है, फ़खर है, इस तरह के 3-4 नाम हैं, अगर तो ये कहते हैं कि चल गए तो चल गए, नहीं चले तो इनको बैक करने के लिए कोई नहीं आएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, वहाँ पर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक है यार, और सब एक दूसरे पर रिलाई नहीं करते। दे नो देयर गेम, उन्हें पता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेम। असल में वो ना इनका मसला क्या है कि वो दूसरी टीमें जो है ना वो कम से कम रन रेट, स्ट्राइक रेट, हर चीज़ को माइंड में रख कर खेलती हैं। तो वो अगर कोई समझता है कि उससे नहीं खेला जा रहा तो वो बजाय इसके कि वो मजीद विकेट पे ठहरे वो चला जाता है और नीचे वाला आगे उसे हैंडल कर लेता है। हम ये समझते हैं कि नहीं, ये हम नहीं करना है, और इस चक्कर में हम ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं, खासकर ये जब हम चेजिंग में जाते हैं। बॉलिंग की तो खैर मैं बात नहीं करूंगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्या सूरत हाल है जी। 2-4 छक्के पड़ जाएं तो उसके बाद फिर वैसे बुरा हाल हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने छक्के ना भी पड़े, विकेट ना मिले एक भी, तो बात फिर पागल। अच्छा, मीरब आपके लिए कमेंट है। सनी कह रहे हैं कि मीरब रिसेंटली बासित अली ने कहा है कि इंडिया के प्लेयर्स मुल्क के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स पैसों के लिए खेलते हैं। तो उनके व्यू पर आप लोगों का क्या कमेंट है? बासित अली ने कहा। अरे बासित भाई जरा नहीं, बासित भाई जो है ना वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं, वो बड़े सीनियर हैं और उनके जज्बात आप उनकी बात से सेकंड करते हो? मैं उनकी बात से सेकंड करती हूँ, लेकिन ऑन द अदर साइड आई वुड से कि वो पैसों के लिए भी नहीं खेल पा रहे ना। लीग्स में भी क्या परफॉर्मेंस है, अब तो लीग्स ने भी इनको लेने से मना कर दिया है। आप माने जाते हैं टूर्नामेंट जीतने से, अगर आप कोई टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, आप कोई सीरीज़ नहीं जीत रहे हैं, आपके साथ विनिंग टैग ही ख़त्म हो चुका है, तो व्हाई वुड एनीवन बॉदर अबाउट इट। वेस्ट इंडीज़ आज इसीलिए कहीं पे नज़र नहीं आता है। इतनी क्या कमाल की टीम थी यार, क्या बड़े बड़े नाम आप देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे। ब्रायन लारा आप देख लें, विविन रिचर्ड देख लें, आप क्रिस गेल देख लें, मार्लन सैम्यूल्स मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, वो इतना ज़बरदस्त बैटिंग करता था वो। लाइक उनके इतना उनका एक एरा था उनका ना। तो अब आज वो चीज़ ख़त्म है, हमें मिसिंग लगती है, क्योंकि इसी वजह से ना कि वो शायद उनके मसाइल और थे, हमारे और हैं, बट वी आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स। वो भी उठ रहे हैं, वो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं? सैमी ने बड़ी मेहनत की है, डैरन सैमी ने नो डाउट उठ जाएंगे, वो उन पर आ जाएगा रूज दोबारा। सोनू निगम कह रहे हैं, सोनू निगम आ गए भाई, हमारी लाइव देख रहे हैं। सोनू निगम क्या गुनगुना दें, उसको गुनगुना दें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आई थिंक हर्षित राणा की जगह नहीं बनती थी। बना लिया उन्होंने, बनाने वाले बना लेते हैं, हम अच्छा, मैंने ना एक दफ़ा एक इंटरव्यू सुना कपिल शर्मा के शो में, दीपक चाहर का। ये मुंबई इंडियंस से भी खेलता है, आई थिंक सो कि इस बार 2025 के लिए भी खेले हुए हैं ये। हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ना भारत में डोमेस्टिक में जब कोई बच्चा जाता है ना, तो उसके साथ सीनियर खिलाड़ी होते हैं। वो कहते हैं स्टार्ट ही हमारा इतना गर्मा गर्म हो जाता है, उनसे सलाम दुआई ऐसी हो जाती है, यानी उनसे हेलो हाई हमारा ऐसा हो जाता है कि वो इतना प्रेशर हम पे आ जाता है कि हम डर के मारे ना खेल रहे होते हैं बाद में। तो अब वो ही हमारे लिए इतना प्रेशर वाला होता है कि कल को जब हम किसी इंटरनेशनल जगह पर जाकर खेलते हैं ना, तो हमें प्रेशर फील ही नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई वहाँ पे इतना प्रेशर देख लिया था, ये तो कोई प्रेशर है ही नहीं। यार बात वहीं पे आ जाती है ना कि हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी वजह से ही सारी की सारी जो उनके साथ अच्छी चीज़ें हैं वो हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, उनके प्लेयर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके प्लेयर्स इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की लिहाज से उनकी पहले ग्रूमिंग की जाती है। बिल्कुल। ओवरऑल उनको वेल राउंडेड एक प्लेयर बनाया जाता है हर लिहाज से। इसमें उनकी कम्युनिकेशंस भी आ जाती हैं, उनकी प्लेइंग कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इधर देखें जाके वो विकेटें उखाड़े होते हैं और फिर बाद में अटैकिंग पोजीशन में जाके वो पता नहीं वो दिस इज स्पार्टा बन जाते हैं वो। और कमेंट्स ऐड करते हैं। सुधीर कह रहे हैं कि आई थिंक हसन नवाज इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन एशिया कप। इंशाल्लाह, शायद वो कह रहे हैं कि आने वाले इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ फाइफर आएगा। वो थोड़ा ना अग्रेसिव खेलता है ना, इसलिए काफी लोग जो है ना उससे उम्मीदें बांध कर बैठे हैं। फाइफर आएगा, बाल लहराते आएंगे और फिर बाद में ऐसे हसन नवाज ऐसे करके। हसन नवाज कह रहे हैं वो, हसन अली का है। अरे हसन नवाज की बात हो रही है। हसन नवाज भी स्पिन कर लेते हैं। और हसन अली ने बाल कटवा नहीं दिए, पता नहीं अभी उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज किया कि नहीं किया। मेरे ख्याल में कटवा दी। कोई नहीं, हसन नवाज की बात हो रही है तो इंडिया के अगेंस्ट एटलीस्ट 60 आएगा कम से कम 30 बॉलों पे, स्ट्राइक रेट 200 देखिएगा। हसन नवाज एक मैच में बहुत अच्छा कर देंगे, फिर उसके बाद बाकी मैचेस में भी कर दें। आई विश के हालात एक जैसे ही हो। आई विश। लेकिन अली भाई तेजिंदर सिंह कह रहे हैं कि मीरब मैम, व्हाई पाकिस्तान्स टारगेट इज जस्ट टू बीट इंडिया,
why they are not committed to win the trophy. सोच में कीड़ा है असल में ना, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग छोटे हैं। नो 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 इंडिया से ये वैसे बात किसने, बात ही ऐसी करते हैं, बात किस नहीं यहाँ पर कमेंट किया उन्होंने भी तो किसी से सुना होगा ना। नहीं यही कहा है, अब उस बंदे की सोच को ये अलमिया है। जब भी कोई बात करता है ना हम इंडिया से जीत जाएंगे। अच्छा वो शाहीन का सॉरी अंडर-19 का वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से कि क्या इमर्जिंग एशिया कप था, उसमें ये मोहम्मद हारिस साहब कैप्टन थे, उन्होंने कहा जी हमारे तो ड्रेसिंग रूम में ना इंडिया का नाम भी नहीं लिया जाता, हम प्रेशर नहीं ले सकते। भाई आपका मकसद टूर्नामेंट जीतना नहीं है, ऐसी कहा था। कुछ स्टेटमेंट आया था बिल्कुल, आपका मकसद पुरानी बात है। हाँ ये अभी इमर्जिंग एशिया कप की बात है शायद। आपका मकसद है, वो कैप्टन था उस टाइम और लेकिन वो किसी और हवाले से कह रहा था, तो सवाल ही ऐसा हुआ था वो कि इंडिया जो है वो उसका, यार देखिए मेरी बात, अगर आपके माइंड में टीनेज से ही ये डाल दिया गया है कि इंडिया एक बहुत टफ टीम है और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी बातें क्यों करते हैं कि हम इंडिया को हरा लेंगे, मतलब अपना मजाक उड़वाते हैं। चलो इंडिया से आगे जहां और भी हैं यार, यकीन माने रोहित शर्मा से जब भी बात की गई ना, आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना, आपको मैं शामिल कर लेती हूँ, मुझे यहाँ होना पड़ता है। रोहित शर्मा से जब बात की गई थी ना वर्ल्ड कप 2023 में, तो आई थिंक उसके बाद की बात है, ये न्यूजीलैंड सीरीज से पहले की बात है, बांग्लादेश सीरीज होनी थी अभी उनकी ना, तो बांग्लादेश से पहले ना रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप अभी फिलहाल ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज मुश्किल है, उसके बाद तो आसानी है आगे बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि भाई नहीं न्यूजीलैंड की सीरीज मुश्किल है, उसके बाद शायद कुछ इस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि कुछ आसान नहीं है, बांग्लादेश भी पूरी एक एंटिटी रखता है, वो भी मुश्किल टीम ही है, जो टीम खेल रही है वो आपके लिए मुश्किल ही है। दे डोंट कंसीडर देमसेल्व्स कि वी आर सुपीरियर एंड वी आर गोइंग टू प्ले विद ऑस्ट्रेलिया एंड वी ओनली हैव टू बीट ऑस्ट्रेलिया। वो हर टीम को अपना एक मुकम्मल अपोजिशन समझते हैं और वो उसके साथ खेलने की तरफ जाते हैं। दिस इज व्हाई दे विन द टाइटल्स। और मुझे बहुत वैलिड लगा ये क्वेश्चन इस बंदे का जिसने भी किया है कि यार हमारे माइंड में हमेशा से यही होता है और टारगेट भी शायद यही लगता है कि यार इंडिया को बीट करना है। अच्छा, इंडिया को बीट कर लिया तो हम जीत गए, बजाय इसके कि बाकी कोई भी टीम है उससे ना जीते तो बस खैर। इंडिया में भी एक क्लास है, वहाँ पे भी एक ये सोचा जाता है, ठीक है, यही सोच रखी जाती है कि वो सिर्फ इवेंट में देखते हैं पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान को आपने हराना है, और पाकिस्तान में भी ये क्लास है। इट्स नॉट जस्ट विद पाकिस्तान, जैसे अली कह रहा है, ये सब कॉन्टिनेंट का ये हमारा, हम जितनी आपको चीजें यहाँ पे मिलेंगी वैसी आपको वहीं पे भी मिलेंगी, ये सारी सिमिलरिटीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इंडिया को ही हराना है, वो भी कहते हैं, अब उनकी सारी की सारे पूरे देश की पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान पे डिपेंड करती है, इससे सोच लें आप। ये सोच होनी नहीं चाहिए ना, मेरे ख्याल में जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो ये सोच छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि ये जो राइवलरी ना हमारी, ये बड़ी, और इस यही राइवलरी हमारी अगर हम बेहतर खेलना शुरू हो जाएं तो ये क्रिकेट को बहुत ऊपर भी लेके जा सकती है। 2024 बड़ी कोशिश हुई है माजी में, पर 2024 में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था T20 वर्ल्ड कप, और उस वक्त हम मैच जीत रहे थे एंड आई वाज कम्युनिकेटिंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, तो वो मुझे मैसेज कर रहे थे कांग्रेचुलेशंस आप लोग जीत गए। मैंने कहा भाई अभी मुबारकबाद ना दो, अभी कुछ भी हो सकता है। एंड विद इन अ मोमेंट मैंने देखा तो हम हार रहे थे और हमारे से 120 गेंदों पे 120 नहीं हो पाया था। वो दिन मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और हम सब यहाँ पर इतने अफसरदा हो गए थे बिकॉज हम एक मैच जीत रहे थे और प्रेशर हैंडलिंग हमसे नहीं हो पाई। आई डोंट नो जानबूझ के हारते हैं, जानबूझ के एज इन के सिली मिस्टेक्स करते हैं आप, लेकिन वो ना वो मोमेंट ऐसा था कि इंडिया के लोग भी कह रहे थे कि नहीं यार इनको ना मैच जीतना चाहिए, अब तो जीत लो भाई, इतना अरसा हो गया हम ही जीतते जा रहे हैं, हम बोर हो गए, अब तो जीत लो कम से कम। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यार वो हम इसलिए नहीं जीते ना, हमने कहा कि वो उधर जरा ज्यादा वो लोग गुस्से में आ जाते हैं ना, वो फिर क्रिकेटर्स को भी निशाना बनाते हैं। हमने कहा नहीं आप लोग खुश रहो, सारा काम आपके हिस्से का हम बहुत बड़ा दिल है हमारा। डाउन टू अर्थ, उनके क्रिकेटर्स की जानों को जो खतरात लाहिक थे वो हमने महफूज रखा। एग्जैक्टली, देखो वी आर जस्ट टू नाइस, क्या कह सकते हैं। अच्छा चलें कुछ नए कमेंट्स ऐड करने से पहले व्यूअर्स को बताते चलें, वो जो हम बताते हैं मेरा क्या होता है, क्या करना होता है, पिक्चर्स नहीं मुझे लाइक के साथ सब्सक्राइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स घंटी ना बजाना भूलिएगा, घंटी। धीरज चोपड़ा हैं कि धीरज धंगर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इतनी बार बार हारने के बाद भी आप बार बार क्यों मैच देखते हैं, अगर भारत इतना हारता तो अब हम तो मैच देखने। ये बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं। बाय द वे देखें हारना हमारा शेवा बन चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब इतना ज्यादा यार सच डिस्पेयर कोई नहीं है यार, ये हार जीत चलती रहती है, खेल का हिस्सा है। अभी देखिएगा ना एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया के, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बहुत बुरी तरह से हारेंगे आप, बता रहा हूँ मैं। कौन सा कैमरा चल रहा है, ये वाला, बहुत बुरी तरह से हारेंगे आप। इंडिया के बारे में कह रहे हो ना? यस, हाँ गुड।
ये आप काट लें, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये क्लिप्स काट काट के आपने कमेंट रखने आया। हैं। अच्छा तो आना ही अजीत नहीं के है। यादव कह रहे हैं अजीत के यादव, डॉक्टर गजाल, डॉक्टर बना दिया आपको, डॉक्टर गजाल, पहले तो डॉक्टर बनाया, ठीक है, फिर गजाल। गजाल, डॉक्टर गजाल, आपको इंडिया से जीतना है कि एशिया कप जीतना है? आप हाय 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 क्या? क्या आपको कहने? इंडिया से जीतना है कि आपको एशिया कप जीतना है? जवाब दें। देखें, इंडिया को हराएंगे तभी एशिया कप जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, हम जीतेंगे। हर दफा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 नहीं होती। मार्क माय वर्ड्स, ये वाली क्लिप बार बार चलानी है जब हम जीतेंगे। मेरी बात सुने यार एक मिनट, वो पीछे वाली बात जो पहले हम कर रहे थे, 58 मैचेस इंडिया ने पाकिस्तान से जीते हैं, 58, और पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीत रखे हैं इंडिया से। अच्छा, ये आप जरा इसके स्टैट्स की हिस्ट्री में जाएं। छोड़े बस, भाई 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 बाकी बातें छोड़े, ये बात जो है ना, ये नहीं नंबर वैल्यू रखते हैं, नंबर वैल्यू रखते हैं, नंबर वैल्यू रखते हैं। ये भाई साहब कह रहे थे कि हम तो मैच देखने ही छोड़ दें, 73 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं इंडिया से मैच, बिल्कुल जीते हुए हैं। वो कौन सा दौर था? 25 तक टोटल आ रहा है, 75 से 25 तक, 1970 से लेकर आप आज जाकर अरे देखें, आप ठीक है, उसमें कितने मोस्टली यार मैचेस फर्क है, पाकिस्तान में हुए हैं, 73 होम 58 सीरीज। करो यार, आपकी मैथ अच्छी है गजाल, क्या कितने ज्यादा मैचेस है पाकिस्तान के पास? मेरे ख्याल से 73 हमारे और उनके 58 को 25 मैचेस ज्यादा ना। हाँ 25 पाकिस्तान प्लस में है ना यार, क्यों हमें पाकिस्तान को हर वक्त आप नहीं, लोग ये प्लस माइनस वाला मैंने साइंस सारा देख लिया छोड़े था, परे यार, इसमें आगे पूरी 15 हिस्ट्री है। अब ये इसको मत आप अपनी स्ट्रेंथ ना बनाएं। हमने किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में मुश्किल ही है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 मैचेस हम आपसे ज्यादा जीते हैं और अभी 16 17 18 हो जाएंगे एशिया कप में भी। ये वाली क्लिप बार-बार चलेगी, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। ये बाय द वे ये ओडीआई का बता रहे थे। क्यों एने तुसी होपलेस है क्यों? क्या जरूरत है? जिस जोश से उठे ना उसी जोश से वापस आप रहने दें आप। अच्छा, हम लोग खुद कंपैरिजन के लिए रोज 2 नाम लेकर आते हैं, लेकिन आज कमेंट में 2 नाम आए हैं जी। अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास आया वो इस लायक नहीं है। अभिनव आदर्श ने कहा है कि हु इज बेटर बॉलर, अर्शदीप और हारिस रऊफ? हारिस रऊफ, माय वोट। अर्शदीप बेटर है यार हारिस से। मेरा मैं नहीं बोल यार ये तो नहीं बनता, जवाब चाहिए, क्या करो यार, बस छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुमराह उसमें तीसरा नाम ले आई है यार, अर्शी बॉय है यार, अर्शी बॉय। नहीं जसप्रीत बुमराह तो है स्क्वाड में। नहीं वो इस कंपैरिजन ना हो ना, वो तो मैं तो अपना बोल उस दिन हमने किया था कंपैरिजन बुमराह और हारिस का। अर्शदीप बुमराह और हारिस का भी कर लिया, मैं किधर थी उस वक्त? मैं एक कंपैरिजन बताऊं जो आज आया है, पता नहीं कहां से, उड़ते उड़ते आते हैं हमारे पास स्टैट्स ना, एक आया है। कौन सा? अब ये जो कंपैरिजन करना बंद रहना, ये बनता तो है नहीं, लेकिन कर लेते हैं हम। भाई बता भी दो। नहीं बता भी दो यार, वो है वो क्या सस्पेंस भाई। हार्दिक पांड्या हैं। हाँ वो तो हैं, आप उनके ऑलराउंडर हैं, वो देखें बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे किसके साथ कंपैरिजन हो रहा था? हमारे यहाँ पे कौन है जो जरा चलो सेमी फास्ट मीडियम, हाँ राणा साहब के साथ। राणा साहब के साथ पांड्या का कंपैरिजन कर, ये किसने गुनाह किया इतना बड़ा? फहीम अशरफ ने मेरे ख्याल ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं पांड्या से। हाय 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 हाय, नहीं सॉरी, चेक करना उनके ना, एक नहीं 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 कम नहीं, मैचेस क्या हो गया आपके? गिनती के ना 700 रन हैं फहीम अशरफ के टोटल जिंदगी के। 41 इनिंग्स है राणा साहब की, 41 और 114 हार्दिक की हैं। पांड्या और रन्स कितने हैं राणा साहब के 14 इनिंग्स में? छोड़े ऐसे बातें यार, राणा साहब ऑलराउंडर हैं और इस टाइम पे। और हार्दिक पांड्या क्या है? ऑलराउंडर। बात सुन लो, नहीं वो ऑलराउंडर हमारे जो टीम पाकिस्तान ने सिलेक्ट की है ना, उसमें सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यही बनते हैं।